नेक्स्ट इसमें गो टू आता है, गो टू ट्राई करेंगे। उसके लिए हम लोग एक नई फाइल ले लेते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। इसमें हम कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी, कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए होता है और कंट्रोल जी गो टू ओपन करने के लिए होता है, ये वाला टैब। शॉर्टकट टाउन में लिख कर दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल एफ फॉर फाइंड, कंट्रोल जी और गो टू। अब हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ से पेज नंबर सर्च करेंगे। पेज नंबर के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डेटा ज़्यादा होना चाहिए। हम कंट्रोल ए से कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से इस सारे डेटा को पेस्ट करते चले जाएंगे। तो हमारे पास ये काफ़ी पेजेस तैयार हो गए हैं। अब इन पर हम पेज नंबर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग टॉप में एक पेज नंबर लगा देते हैं। अब हम कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे गो टू पेज नंबर 5। तो हम देख सकते हैं हम लोग पेज नंबर 5 में आ गए हैं। हम बोलते हैं पेज नंबर 3 में जाओ, तो गो टू पेज नंबर 3 में आ गए हम लोग। गो टू पेज नंबर 1, वी विल गो टू पेज नंबर 1। तो इस तरीके से किसी भी पेज नंबर में हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है सेक्शन। अगर हम लोग सेक्शन में जाना चाहते हैं तो सेक्शन के लिए हम लोगों को सेक्शन बनाना होता है। सेक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कर्सर रखेंगे और पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर ब्रेक में जाएंगे और सेक्शन बनाने के लिए या तो सेक्शन बनने के बाद डेटा नेक्स्ट पेज पे चला जाए या सेक्शन बनने के बाद डेटा वहीं पर रहे लेकिन सेक्शन क्रिएट हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पर एक सेक्शन बनकर आ गया है, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये एक सेक्शन बन के आ गया हमारे सामने। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ पर एक नया सेक्शन बना देते हैं। पेज लेआउट में अगेन जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे और सेक्शन, कंटिन्यू। एक सेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से एक सेक्शन हम लोग यहाँ पर बना देते हैं या इस डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं भी बना देता हूँ। एक सेक्शन ये क्रिएट हो गया है और अगर नेक्स्ट पेज में ले जाना चाहते हैं डेटा को तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज सेक्शन यहाँ पर बन गया है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेक्शन बन के आ गए हैं। ये डेटा को लेफ्ट अलाइन करके हम देख सकते हैं। एक सेक्शन ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये सब सेक्शन ब्रेक हमने लगाए हैं। अब हम अगेन कंट्रोल जी में जाएंगे, सेक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन में हम लोग इसको हटा देते हैं। ये सेक्शन 1 है, वैसे गो टू करेंगे या सेक्शन 3 बोल देता हूँ तो सेक्शन 3 में हम आ गए हैं। ये सेक्शन ब्रेक 3rd है हमारा। लेकिन अगर हम नंबरिंग हटाकर इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये 1 बाय 1 आगे सेक्शन में जाएगा और प्रीवियस से 1 बाय 1 पीछे की तरफ जो सेक्शन है उनमें जाता जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ इसमें लाइन आती है। लाइन के लिए हमें लाइन नंबर डालने होंगे। तो उसके लिए हम लोग अगर सेक्शन को हटाना चाहें, सेक्शन को हटा भी सकते हैं या हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट हमने लिया, इसमें कुछ डेटा हम लोग फिल करेंगे, कॉपी पेस्ट करके इसको मल्टीपल पेजेस तक बढ़ा लेते हैं। अब हम इसमें लाइन नंबर डालेंगे तो हम पेज नंबर में जाएंगे और यहाँ पर लाइन नंबर्स में जाकर कंटिन्यू कर देंगे। ये लाइन नंबर 1 से शुरू हुआ है और कंटिन्यू सारे पेजेस में बढ़ता चला जाएगा। अब इसको सर्च करते हैं हम लोग, कंट्रोल जी। लाइन नंबर 10 पर जाओ तो लाइन नंबर 10 पर कर्सर आ गया है। लाइन नंबर 50, लाइन नंबर 50 पे कर्सर आ गया है। लाइन नंबर 100, तो लाइन नंबर 100 पर हम लोग चले जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी लाइन नंबर पर हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ में आती है बुकमार्क। लाइन नंबर अगर हमें हटाना है तो हम लोग यहाँ से जाकर लाइन नंबर को नन कर देंगे, ये हट जाएंगे। अब हम इसमें बुकमार्क लगाएंगे। बुकमार्क लगाने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से बुकमार्क लगाते हैं। बुकमार्क होता क्या है, हमारे पास सपोज एक कोई मोटी सी किताब है या कोई नॉवल है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम एक दिन में पूरा नहीं कर सकते, तो हम लोग जितना हमने स्टडी किया है या जितना उसमें वर्क किया है उसको करने के बाद वहाँ पर हम लोग एक कुछ भी टैग लगा देते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि कल हमने इस डॉक्यूमेंट में यहाँ तक काम किया था। उसी को बुकमार्क कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बुकमार्क लगाने के लिए वर्ड में बुकमार्क
लिंक का यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। हमने बोला ये यहाँ तक मैंने स्टडी किया है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा बुक मार्क है यहाँ पर, और ये मैंने संडे को स्टडी किया है। ऐड, तो ये संडे के नाम से बुक मार्क ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट डे मैंने यहाँ से इतना पूरा स्टडी किया यहाँ तक, तो इस पर बुक मार्क लगा देते हैं। और ये मैंने मंडे को स्टडी किया है, ऐड, ये मंडे के नाम से आ जाएगा। नेक्स्ट बुक मार्क मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ ट्यूसडे। ये ट्यूसडे के नाम से ऐड हो गया है। नेक्स्ट बुक मार्क मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये वेडनेसडे के नाम से हो जाएगा। ये सब बुक मार्क मैंने ऐड कर दिए। अब हम कंट्रोल जी करेंगे और हम बोलेंगे बुक मार्क संडे पर जाओ, तो संडे बुक मार्क है। बुक मार्क ट्यूसडे, ट्यूसडे बुक मार्क। या फिर अगर हम इन सबको हटा देते हैं, बुक मार्क हमें नाम से ही सर्च करना होगा, संडे, मंडे, इस तरीके से। बुक मार्क हम नाम से ही सर्च कर पाएंगे क्योंकि इसमें ये नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से बुक मार्क हम नाम के बेस पर सर्च कर सकते हैं और उसी बुक मार्क में हम चले जाएंगे जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कमेंट। कमेंट के लिए सबसे पहले हमें कुछ कमेंट्स लगाने होंगे। सपोज़ मैं यहाँ पर एक कमेंट इंसर्ट करता हूँ रिव्यू से, इसको नाम देंगे हम लोग कमेंट 1। यहाँ पर हम इसको नाम देंगे कमेंट 2। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग ये कमेंट है। यहाँ पर कमेंट 3 और यहाँ पर कमेंट 4। कुछ कमेंट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। इन कमेंट्स को वन बाय वन विजिट करना है। कंट्रोल जी करेंगे हम लोग और यहाँ पर नेक्स्ट 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 से हम कमेंट के अगले सेक्शन में चले जाएंगे। प्रीवियस 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 से हम पीछे की तरफ कमेंट को विजिट करेंगे। तो इस तरीके से हम कमेंट को सर्च कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी लगाए गए हैं। अगर मैंने एक कमेंट काफ़ी दूर लगाया है तो कंट्रोल जी करेंगे हम लोग और नेक्स्ट करेंगे तो हम वहीं पर चले जाएंगे, प्रीवियस से पीछे चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है फुटनोट। फुटनोट के लिए फिर से हम नया डेटा लेंगे और यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट करने के बाद इसमें फुटनोट लगाएंगे। फुटनोट हमेशा पेज के फुटर में यानी कि यहाँ पर आएंगे। इस पेज के फुटर में हमें फुटनोट दिखाई देगा, तो फुटनोट हम डाल देते हैं। सपोज मैंने गैलरी लिया और रेफरेंसेस में जाकर इंसर्ट फुटनोट किया और गैलरी के बारे में हम इसकी डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। मैंने बोला गैलरी कलेक्शन ऑफ इमेजेस है। इसी तरीके से चार्ट हमने सेलेक्ट किया और इस पर फुटनोट डाला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये हमने चार्ट के बारे में लिख दिया है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हमने रेफरेंसेस में गए फुटनोट डाला, एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर लिया और इसमें फुटनोट लगाया, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ फाइल्स और डेटा। इस तरह से हम कुछ इसको डेफिनेशन दे देते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास फुटनोट लग गए हैं और इनकी डिटेल हमें यहाँ पर वन बाय वन मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर कर्सर रख कर गोटू को ऑन करते हैं और फुटनोट को सर्च करते हैं तो यहाँ पर जितने भी फुटनोट हैं वन बाय वन सारे विजिट कराएगा। ये पहला फुटनोट था, उसके बाद हम दूसरे फुटनोट में आ गए हैं। ये दूसरा फुटनोट है, ये तीसरा फुटनोट है और ये चौथा फुटनोट है। प्रीवियस करेंगे तो तीसरा, दूसरा और पहला फुटनोट। लेकिन अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है तो यहाँ पर नेक्स्ट करने पर इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल होएगा और प्रीवियस करने पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल होएगा। इसी तरीके से हमारे पास एंड नोट होता है, लेकिन एंड नोट पैराग्राफ के एंड में आता है, यहाँ पर इस जगह, सॉरी डॉक्यूमेंट के एंड में आता है। फुटनोट हर एक पेज के फुटर में आएगा।
जबकि एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसमें एंड नोट लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट किया, तो वो इस डॉक्यूमेंट के एंड में आएगा। अगर सपोज़ हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें काफ़ी डेटा है, हमने इसे कॉपी पेस्ट करके ज़्यादा बना दिया है, तो अब ये हमारे पास डेटा है जो करीब 2 पेजेस में है। तो अगर मैं यहाँ पर गैलरी को सिलेक्ट करता हूँ और रेफरेंसेस से इंसर्ट एंड नोट लगाता हूँ, तो वो दूसरे पेज में जाकर, बल्कि तीसरे पेज में, दूसरा पेज ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पर, तीसरे पेज में जाकर वो यानी कि डॉक्यूमेंट के एंड में वो एंड नोट हमें दिखाई देगा। गैलरी को हम अगेन कलेक्शन ऑफ इमेजेस बताएंगे। इसी तरीके से मैंने एक एंड नोट यहाँ पर लगाया, स्टाइल, यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट बोलेंगे और यहाँ पर स्टाइल के रिगार्डिंग हम लोग कुछ डेफिनेशन लिख देंगे। वे ऑफ वर्किंग और मेथड ऑफ वर्क, इस तरीके से हम स्टाइल की डेफिनेशन दे देंगे। इसी तरीके से हमने कवर पेज को लिया और इसमें एंड नोट लगाया है, फ्रंट पेज, और इसी तरीके से हमने ओरिजिनल को लिया और इसमें एंड नोट लगाया, इसको हम रियल बोल देंगे, ट्रू कॉपी। तो ये हमने कुछ एंड नोट लगाए हैं जो डॉक्यूमेंट के एंड में आते हैं। इनको अगर विजिट करना है दोनों तरीके से Ctrl+G करेंगे हम लोग, यहाँ पर एंड नोट पे हम क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पर भी हमने लगाए हैं वो हमको दिखाता रहेगा। ये हमें दिख रहा है, हम इसको जूम करके देख सकते हैं। प्रीवियस से हम पीछे की तरफ जाएंगे, ये हम देख सकते हैं सेकेंड, ये फर्स्ट। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कर्सर रखकर गो टू अप्लाई किया इस जगह, तो नेक्स्ट से इसी में आगे की तरफ जाएगा और प्रीवियस से इसी में पीछे की तरफ जाएगा। ये गो टू होता है हमारा एंड नोट के लिए।